हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल टेक एक्सप्लेन्ड बाय संदेश कुमार। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपन टीटीएस के बारे में। ओपन टीटीएस क्या है? ओपन टीटीएस मेरे द्वारा बनाया गया एक नया प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको टेक्स्ट टू स्पीच, ये जो हमारी फंक्शनैलिटी है, इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। मैंने इसको क्यों बनाया, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। जैसे ही हम अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाते हैं एंड यहाँ सर्च करते हैं बेस्ट टेक्स्ट टू स्पीच सर्विसेज, सो हमें यहाँ कुछ सर्विसेज जो है देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि आपको बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी, स्पीचिफाई आ जाएगा, आर्टिस्ट.io आ जाएगा एंड मच मोर। मैंने इन सभी के ऊपर डीप रिसर्च की है एंड इन सबको एक्सप्लोर करके देखा है एंड आफ्टर ऑल मुझे 2 ऑप्शन जो है शॉर्टलिस्ट करने के लिए मिले हैं, जो कि प्राइसिंग वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं एंड डेफिनेटली वैसे भी काफ़ी सही है। यानी कि हम सिर्फ प्राइसिंग पर फोकस नहीं करेंगे, क्वालिटी पर भी फोकस करेंगे। तो उनके हिसाब से मैंने 2 चीज़ों को जो है शॉर्टलिस्ट किया है। एक है हमारा AWS पॉली, Amazon वेब सर्विसेज का पॉली है एक हमारा, एंड दूसरा डेफिनेटली 11 लैब्स। अब अगर आपको 11 लैब्स के बारे में नहीं पता है, तो अगर आपने ये वाली आवाज़ यूट्यूब मोटिवेशन में सुनी है, अगर आपको भी जीवन में सफल होना है तो अभी इस टेक एक्सप्लेन्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन को दबाएं। तो ये आवाज़ हमारे 11 लैब्स की है। 11 लैब्स जो है हमें कुछ टोकन्स फ्री देता है एंड डेफिनेटली इसके लिए हमें कुछ को पे करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दोनों में से कौन सा बेस्ट है। सो देखिए, बेस्ट तो दोनों ही है अपने रेटिंग में। समझ रहे हो? अगर आपको डेफिनेटली पेड मॉडल पे जाना है तो दोनों अच्छे हैं, दोनों में कोई खामियाबी नहीं है। तो मैं पहले AWS पॉली के बारे में बात कर लेता हूँ। AWS पॉली काफ़ी अच्छी है, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। यहाँ आपको 2 टाइप की वॉइसेस जो है देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले आपको न्यूरल वॉइसेस मिलती हैं एंड दूसरी वॉइसेस मिलती हैं आपको नॉर्मल वॉइसेस। अगर आप स्टैंडर्ड या नॉर्मल वॉइसेस इनके ट्राई करते हैं अपने फ्री टियर अकाउंट में, तो आपको 5 मिलियन कैरेक्टर्स फ्री मिलते हैं। लेकिन अगर आपको न्यूरल वॉइसेस को यूज़ करना है तो आपको 1 मिलियन कैरेक्टर्स जो है हर एक महीने के फ्री मिलेंगे एंड ये हर महीने रीसेट हो जाती है लिमिट आपकी वापस से फुल पर। और फ्री टियर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं? बहुत सिंपल है। आपको Amazon वेब सर्विसेज पर आना है, यहाँ पर आपको क्रिएट AWS अकाउंट पर जाना है एंड आपको ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेना है। इतना करते ही आपका जो एक फ्री टियर अकाउंट है Amazon वेब सर्विसेज पर, वो बनकर रेडी हो जाएगा। अब ऑन कंपेयर टू अगर हम 11 लैब्स की प्राइसिंग पर जाएं, तो 11 लैब्स के अंदर भी हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइसिंग देखने को मिल जाती है। इन 11 लैब्स आपको यहाँ मल्टीपल प्लान्स मिलते हैं। आप मंथली प्लान पर जा सकते हैं या ईयरली प्लान पर भी जा सकते हैं। अब इसमें से सस्ता कौन सा पड़ता है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, सस्ता आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं डेट आपको कौन सा चाहिए। अगर आप फ्री प्लान पे जाएंगे आपको 10,000 कैरेक्टर्स पर मंथ मिलेंगे एंड 10 मिनट का ऑडियो जो है आपको मिलेगा। एंड अगर आप पेड प्लान पर जाएंगे तो आप पे प्लान भी इनका चूज़ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कौन सा बेस्ट है। तो देखिए, यहाँ डेफिनेटली आपको रेट लिमिट्स देखने को मिल जाती है। लाइक अगर आप इनका ये वाला प्लान चूज़ करेंगे तो आपको 192 kbps की हाई क्वालिटी जो है मिलेगी एंड डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है। पर आज मैं इन दोनों से बेटर चीज़ लाया हूँ, जो कि है ओपन टेक्स्ट टू स्पीच इंजन, जो मैंने खुद से बनाया है एंड वो डेफिनेटली अच्छा। और डेफिनेटली प्लीज़ आप PyTT SX3 से मेरे प्रोजेक्ट को कंपेयर मत कीजिएगा, बिकॉज PyTT SX3 बहुत ही बेसिक टेक्स्ट टू स्पीच के लिए इतना चुभने लगा हूँ सबको। लाइक उसमें न्यूरल वॉइसेस आपको डेफिनेटली नहीं ही मिलती है। सो प्लीज़ उससे तो आप कंपैरिजन मेरा नहीं कीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे इस प्रोजेक्ट को। सबसे पहले आपको डॉकर को इंस्टॉल कर लेना है। जिन लोगों को नहीं पता डॉकर क्या है, तो डॉकर हमारा एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें कंटेनर्स रन करने के लिए हेल्प करता है, जिसके अंदर हम इमेजेस बना सकते हैं एंड बहुत सारे काम जो है कर सकते हैं। डॉकर की सहायता से ना सिर्फ हम इमेजेस बना सकते हैं, कंटेनर्स बना सकते हैं, बट हम अपने प्रोजेक्ट्स को
अपनी एनवायरनमेंट में शेयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक डेवलपर हैं एंड आपको अपनी प्रोजेक्ट्स को मल्टीपल लोगों के साथ शेयर करना है टेस्टिंग के लिए, या जो भी यूसेज आप चाहें वो भी आप डॉकर की सहायता से बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। सो आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ OpenTTS करके कंटेनर बना हुआ है। ज़रा सा मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा था इसलिए मैंने बना रखा था, तो अभी के लिए मैं इस कंटेनर को डिलीट कर दूंगा बिकॉज अभी डेफिनेटली इसकी ज़रूरत नहीं है एंड हम अपना नया कंटेनर बनाएंगे। अब आप चाहें तो आप GUI डॉकर का यूज़ करके भी यहाँ नया कंटेनर बना सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप नया कंटेनर यहाँ से ना बनाएं बिकॉज यहाँ बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेशन आप नहीं कर सकते हैं। आप कमांड लाइन से बनाएं, जैसे कि मैं आपको आज बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है, कमांड लाइन टर्मिनल में जिसे हम कहते हैं। आप पावरशेल का यूज़ नहीं कर सकते इसमें बिकॉज डेफिनेटली ये कमांड्स अलग है, पावरशेल के लिए नहीं है। सबसे पहले आपको डॉकर ps-all कर लेना है। अब जैसे ही इसको करते हैं आपको यहाँ पर आपके सारे कंटेनर्स जो है लिस्ट हो जाएंगे। हमें यहाँ पोर्ट्स वाले सेक्शन पर जाना है एंड यहाँ हमें ध्यान से देखना है डेट हमारे जो अवेलेबल पोर्ट्स जो ये दिखा रहा है उसमें से यूजिंग पोर्ट कौन से हैं। तो अभी हमारा 6700, 400 और ये पोर्ट्स जो है बुक्ड है, यानी कि हम इन पोर्ट्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमें इनके अलावा पोर्ट्स लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमें जो है ओपन टेक्स्ट टू स्पीच इंजन की इमेज को फेच करना है। आप कमांड डालिए डॉकर पुल एंड यहाँ इमेज। तो सबसे पहले हम रिपोजिटरी डाल देंगे, तो मेरी रिपोजिटरी है संदेश AI+, आपको ये डालनी है। देन इमेज डालेंगे ओपन टेक्स्ट टू स्पीच एंड यहाँ पे वर्जन डाल देंगे 3.0 एंड टैग डाल देंगे AI। अब ओपन टेक्स्ट टू स्पीच में मैंने बहुत सारे वर्जन्स बना रखे हैं, 1 है, 2 है, लेकिन आपको 3 ही डाउनलोड करना है। अगर आप वर्जन 1 या 2 को डाउनलोड कर लेते हैं डेफिनेटली वो फीचर्स वर्क नहीं करेंगे जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ये लेटेस्ट वर्जन है एंड अपडेटेड वर्जन है जिसके अंदर मैंने बहुत सारे फीचर्स एम्बेड कर रखे हैं। सो आप इसको डालते हैं, एंटर जैसे प्रेस करेंगे यहाँ हमारा डॉकर जो है इमेज को पुल करना शुरू कर देगा। वेट कर लेते हैं हमारी इमेज के पुल होने का। सो हमारी इमेज यहाँ पुल हो चुकी है एंड डेफिनेटली मैंने ऑलरेडी इसको पुल कर रखा था इसलिए मुझे इतनी जल्दी पुल होके दिख गई। आप जब इसको पुल करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे टाइम लगेगा एंड यहाँ डाउनलोडिंग होगी पहले इमेज के रिसोर्सेज की, देन एक्सट्रैक्शन होगा एंड देन आपकी इमेज जो है आपके डॉकर कंटेनर के अंदर ऐड हो जाएगी। डॉकर कंटेनर का मतलब वो कंटेनर नहीं है जो हमने बनाया नहीं है। डॉकर कंटेनर का मतलब है आपका जो डॉकर है उसके अंदर ये जो है ऐड हो जाएगी। अब जैसे हमारी इमेज ऐड हो जाती है इसके बाद हमें सिंपली करना क्या है डैट हमें यहाँ पर एक कंटेनर को क्रिएट करना है। बात कर लेते हैं डॉकर के अंदर कंटेनर होता है क्या, मैं थोड़ा सा मैं आपका लेना चाहूँगा। देखिए डॉकर हमारी एक सर्विस है जो कंटेनर्स बनाने में हेल्प करती है जिसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन को एम्बेड कर सकते हैं। अब यहाँ हम एक कंटेनर बनाएंगे जिसके अंदर हम अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे और वो हमारी एप्लीकेशन हमारे इमेज के अंदर है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर में डिफरेंस क्या है। देखिए डॉकर इमेज वो इमेज है जिसके अंदर आपका मेन प्रोग्राम लिखा हुआ है, जिसके अंदर हमारा मेन प्रोजेक्ट है। वहीं डॉकर कंटेनर वो स्पेसिफिक स्पेस या रिसोर्सेज हैं जो हम उस इमेज को रन करने के लिए दे रहे हैं ताकि हमारा एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रन हो सके। तो चलिए हम अपना एक डॉकर कंटेनर बना लेते हैं। कमांड डालिए डॉकर रन -itd ताकि हमारा बैकएंड में और कंटिन्यूस ये रन होता रहे। देन -, रीस्टार्ट ऑलवेज। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका क्या मतलब है। देखिए -, रीस्टार्ट ऑलवेज का मतलब है जैसे ही आपका डॉकर कंटेनर रीस्टार्ट होता है या आपका सिस्टम रीस्टार्ट होने के बाद आप डॉकर को रन करते हैं तो ये कंटेनर ऑटोमेटिकली अप या फिर स्टार्ट हो जाएगा। आप इस ऑप्शन को इग्नोर कर सकते हैं अगर आप इसको मैनुअली हर टाइम स्टार्ट करना चाहते हैं या सिर्फ आप तब स्टार्ट करना चाहते हैं जब आपको इसकी ज़रूरत हो। इससे आप अपने सिस्टम के रिसोर्सेज को डेफिनेटली बचा सकते हैं बिकॉज डेफिनेटली कंटेनर रन होगा तो रिसोर्सेज लेगा। नेक्स्ट आपको पोर्ट को स्पेसिफाई करना है -p। अब हमें यहाँ बहुत ही ध्यान से देखना ये मेन स्टेप है।
यहाँ हमारा पोर्ट 6700 और 400 ऑलरेडी बुकड है, तो हमें अपना पोर्ट चाहिए होगा इन दोनों के अलावा। तो हम 8900 पोर्ट को जो है ले लेते हैं एंड /8000 डालना है। अभी जो 8000 है ये आपका परमानेंट ही रहेगा, क्योंकि जो हमारी इमेज है ओपन टेक्स्ट टू स्पीच वर्जन 3.0 AI ये 8000 पर ही इंटरनली रन होती है। हम एक्सटर्नली अपनी मशीन पर इस पोर्ट को यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको अपने कंटेनर का नाम डालना है। यहाँ आप इसको कोई भी नेम जो है दे सकते हैं, तो मैं इसको भी ओपन TTS ही नेम दे दूंगा, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में मेरे डॉकर के अंदर देखा था, मैंने नाम दे रखा था, तो हम ओपन TTS ही नाम इसको जो है दे देंगे। उसके बाद हमें इमेज डालनी है, तो सबसे पहले हम अपनी रिपॉजिटरी डाल देंगे जो हमारे डॉकर हब की है, जो कि संदेश AI प्लस / अब अपनी इमेज डाल देंगे जो कि ओपन टेक्स्ट टू स्पीच वर्जन 3.0 एंड जो हमारा टैग है वो है AI। ये सब डालने के बाद हमें एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही हमारा यहाँ एक कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। नाउ एज वी कैन सी हमें यहाँ एक कंटेनर मिल गया है। अब यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है एंड यहाँ तक अगर आपके मेथड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुए हैं देन कॉन्ग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड। या फिर अगर आपको कोई एरर आया है तो आप इजीली उसको ऑनलाइन सर्च करके सॉल्व कर सकते हैं, या यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। अगर तब भी एरर फिक्स ना हो तो प्लीज़ अपने एरर को कमेंट कीजिएगा, मैं देखता हूँ उसके बारे में। या फिर आप support@sandeshai.in पर या sandeshai.in/support पर जाकर अपने एरर को पॉइंट आउट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा इसे जल्द से जल्द सॉल्व करके आपको उसका सॉल्यूशन बताने की। जेनरिक एरर्स के लिए आप यूट्यूब या ऑनलाइन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर जैसे कि ChatGPT, Bing या फिर Copilot, इन सब का यूज़ करके भी एरर्स को सॉल्व करा सकते हैं। नाउ सो हमारा कंटेनर क्रिएट हो चुका है। अब हमें जो चीज़ याद रखनी है यहाँ पर वो है हमारा पोर्ट, जो कि 8900 अभी हमारा करंट है। सो हमें यहाँ अपने पोर्ट को याद रख लेना है जो कि 8900 है। नाउ हमारे यहाँ का काम हो चुका है। अब हमें अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना। आप यहाँ एज का यूज़ कीजिए, क्रोम का यूज़ कीजिए, जो मर्ज़ी आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको सर्च करना है लोकल होस्ट एंड जो हमारा पोर्ट था जो कि था 8900। तो जैसे आप इस पर एंटर क्लिक करते हैं, बूम, यू आर हियर विद द प्रोजेक्ट। सो यहाँ हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेड प्रोजेक्ट टेक्स्ट टू स्पीच इंजन पाठा स्वरांतरम ओपन हो चुका है। अब मैं आपको इसके बारे में अच्छे से डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो हमारे की फीचर्स हैं वो है नेचुरल साउंडिंग वॉइसेस। आपको यहाँ पर नेचुरल साउंडिंग वॉइसेस मिलेंगी जैसे कि आपको 11 लैब्स में मिलती हैं। देन आपको मल्टीपल लैंग्वेज एक्सेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। मल्टीपल लैंग्वेज एक्सेंट्स का मतलब है मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज, मल्टीपल पिचेस, ये सब आपको यहाँ वॉइसेस में देखने को मिल जाएंगे हर एक भाषा के लिए। देन हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं स्पीड को, वॉल्यूम को, स्पीच रेट को एंड मच मोर। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है डेट ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये एब्सोल्युटली कम्प्लीटली फ्री है सभी यूज़र्स के लिए। अभी जो अनटिल फाइनल वर्जन लॉन्च्ड है, इससे आप गलत मत समझिएगा। अनटिल फाइनल वर्जन लॉन्च का मतलब है डेट ये तब तक फ्री है जब तक मैं फाइनल वर्जन लॉन्च ना कर दूँ। इसका आप ये मतलब समझ रहे होंगे, नो, ये एब्सोल्युटली फ्री और इसको मैं हमेशा फ्री रखने वाला हूँ। अनटिल फाइनल वर्जन लॉन्च का मतलब है डेट इसके आगे अगर हम इसमें कोई और प्रीमियम चीज़ ऐड करते हैं, जैसे कि हम वर्जन 4 पर आते हैं, तो वर्जन 4 पर हम डेफिनेटली कुछ पेड सर्विसेज को डाल सकते हैं जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। बट क्योंकि वर्जन 3 के अंदर कुछ भी पे करने के लिए नहीं है, तो ये वाला वर्जन आपके लिए हमेशा के लिए फ्री है। अब बात कर लेते हैं वॉइसेस की। तो आपको सिंपली यहाँ लर्न मोर अबाउट नेचुरल वॉइसेस पर जाना है एंड यहाँ आपको सारी वॉइसेस जो है देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ 1 बाय 1 जाके इनका प्रीव्यू सुन सकते हैं, आराम से इनको एंजॉय कर सकते हैं, अपनी वॉइस को चुन सकते हैं। देन आपको टेक्स्ट टू स्पीच कंसोल में आ जाना, तो हम ट्राई नाउ पर जाएंगे। अब यहाँ हमारा टेक्स्ट टू स्पीच कंसोल जो है बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ ये हमारा GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ चलिए कुछ इससे ट्राई करा के दिखा देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूंगा। जैसे कि ये हमारा जो क्रॉस बटन है हमारे कंटेनर को क्लियर करने के लिए, तो इससे हमारा टेक्स्ट कंटेनर क्लियर होगा।
यहाँ से आप वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप स्पीच रेट को एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप जो वॉइसेस हैं उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको फॉर एग्जांपल कोई वॉइस हिंदी में चाहिए तो हिंदी के लिए कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं एंड उनको आप चूज़ कर सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट एमा का यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज़ ये इंग्लिश के लिए परफेक्ट है या मुझे लगती है। आप अपने हिसाब से कोई भी जो वॉइस है आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम इससे कुछ टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन करा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने चैट जीपीटी के अंदर जो है जाऊँगा एंड चैट जीपीटी के अंदर जाने के बाद मैं इससे बोलूँगा डेट यार मेरे लिए कुछ सैम्पल टेक्स्ट या पैराग्राफ जो है जनरेट कर दो, जिसके लिए मैं अपना टेक्स्ट टू स्पीच जो है यूज़ कर पाऊँ। तो चलो इससे कुछ जनरेट करा लेते हैं। सो चलिए दोस्तों, हम यहाँ चैट जीपीटी पे आ चुके हैं। तो हम चैट जीपीटी से सिंपली कुछ जनरेट करा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको बोलूँगा हेलो डियर, कैन यू जस्ट generate a sample para on TTS for me short. ऑलराइट, इसने हमारे लिए एक सैम्पल पैरा जनरेट करना शुरू कर दिया है एंड हम वेट कर लेंगे इसको जनरेट होने का। सो हमारा एक सैम्पल पैरा जो है यहाँ पर जनरेट हो चुका है एंड हम जो है इसको ले लेंगे। एंड अब हम यहाँ सिंपली जो है इस पैरा को पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ हम जो है इसको कन्वर्ट करेंगे स्पीच में। यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा हमारी स्पीच को कन्वर्ट होने में, लगभग 5 से 10 सेकंड का टाइम लग सकता है डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द पैराग्राफ। एंड हियर वी गो। Hey everyone, welcome back to Textplained. Today we're diving into the fascinating. अभी हम वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। Out. हम स्पीच रेट को एडजस्ट कर सकते हैं। Technology is revolutionizing accessibility, helping visually impaired users and making multitasking easier for everyone. From Google Assistant to Amazon Alexa. Here we can see. Yes, this यहाँ से हम इसको प्ले पॉज कर सकते हैं इजीली एंड हम यहाँ से इसकी क्लिप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मींस जो इसने हमारे लिए जनरेट किया है, हम सिंपली इस वॉइस क्लिप को डाउनलोड कर लेंगे। हमारे पास ये वॉइस क्लिप आ चुकी है, हम इसको ओपन कर कर अपने सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं और सुन सकते हैं। Hey everyone, welcome back to Textplained. Today we're diving into the So this was the GUI graphical user interface look for the project. कमेंट करके अभी बताइए डेट आपको ये कैसा लगा। मैंने डेफिनेटली बहुत मेहनत की इसके पीछे, बहुत रिसर्च लगी है एंड आपको न्यूरल वॉइसेस देता है। अब मैं हिंदी के लिए भी कुछ जो है टेस्ट करके देख लूँगा यहाँ पर। सो मैं हिंदी के लिए एक वॉइस चूज़ कर लूँगा। सो चलो हम हिंदी के लिए ले लेते हैं। सो हिंदी के लिए मैं स्वरा का यूज़ कर लेता हूँ एंड अब मैं बोलूँगा चैट जीपीटी से डेट ओके टेल मी इन हिंदी। सो अब चैट जीपीटी हमारे लिए हिंदी में इस पैराग्राफ को जो है जनरेट कर देगा। तो चलिए वेट कर लेते हैं इसके जनरेशन को कंप्लीट होने के लिए। ऑलमोस्ट इसने हिंदी में हमें एक सैम्पल पैरा दे दिया है। अब हम सिंपली इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम सिंपली वापस से अपने टेक्स्ट कंटेनर में से पेस्ट करेंगे एंड इसको स्पीच में कन्वर्ट कर लेंगे। अगेन ये टाइम लगेगा इसमें थोड़ा बहुत, 5 से 10 सेकंड का, डिपेंडिंग ऑन द आपकी लेंथ कितनी है। दोस्तों, टेक एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज हम टेक्स्ट टू स्पीच यानी TTS की दिलचस्प दुनिया पे झांक रहे हैं। आप इस क्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं एंड इजीली अपने सिस्टम पर जो है इसे सुन सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, टेक एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। एज यू सी ये बहुत ही अच्छे से जो है काम कर रहा है एंड बहुत ही प्रीमियम लाइक हमें एक्सपीरियंस वॉइसेस का दे रहा है। अब सपोज हमें यहाँ दूसरी कोई लैंग्वेज लेनी है, मान लेते हैं हमें गुजराती जो है लेनी है, तो गुजराती के अंदर भी हम जो है ले सकते हैं। तो चलिए मैं फ़ीमेल ले लेता हूँ, ध्वनि का यूज़ कर लेता हूँ गुजराती एंड यहाँ मैं बोल लूँगा इन
गुजराती। ये सिर्फ मैं अभी कुछ सैम्पल वॉइसेस बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी वॉइसेस हैं। आप आराम से इसको बैठकर सारी वॉइसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड उनसे आप इसको यूसेज में ले सकते हैं। अब हमारी यहाँ पर इसने गुजराती पैराग्राफ जो है जनरेट कर दिया है। हम इसको सिंपली कॉपी करेंगे एंड अपने टेक्स्ट कंटेनर में ले जाके इसे पेस्ट कर देंगे। कन्वर्ट टू स्पीच पर जाएंगे, वेट कर लेंगे इसके कन्वर्ट होने का एंड यहाँ हमें जो है मिल जाएगा। નમસ્તે મિત્રો, ટેક્સ્ટલેન્ડમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ટેક્સ્ટ ટુ સ્પીચ એટલે કે ની રસપ્રદ દુનિયામાં ઝાંખી કરી રહ્યા છીએ। કલ્પના કરો જો તમારું ડિવાઇસ नाउ हम इसको एक बार डाउनलोड करके अपने सिस्टम पर भी सुन लेते हैं। નમસ્તે મિત્રો, ટેક્સ્ટલેન્ડમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ટેક્સ્ટ ટુ સ્પીચ એટલે કે ની રસપ્રદ દુનિયામાં ઝાંખી કરી રહ્યા છીએ। કલ્પના કરો જો તમારું ડિવાઇસ તમારે માટે લખેલા શબ્દોને બોલીમાં વાંચી શકે। एंड ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत ही प्रीमियम टाइप वॉइस। तो चलिए हम एक पंजाबी और लास्ट वॉइस ले लेते हैं, उसके बाद आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। इसको तो हम पंजाबी जो है सर्च कर लेते हैं। ओके, सो पंजाबी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सॉरी फॉर डैट, मैं भूल गया था। पंजाबी यहाँ अवेलेबल नहीं है, बंगाली यहाँ अवेलेबल है आई थिंक, या बंगाली मैंने इसमें डाल रखी है। तो बंगाली में आप इंडियन बंगाली भी देख सकते हैं, बांग्लादेश बंगाली भी देख सकते हैं। तो चलिए हम इंडियन बंगाली, और इस बार हम जो है मेल वॉइस को ले लेते हैं। अब हम इसको बोल देंगे चैट जीपीटी को डैट इन बंगाली। सो हमें बंगाली के अंदर जो है जनरेट करके दे देगा। वेट कर लेते हैं जनरेशन कंप्लीट होने का पैराग्राफ का एंड देन हम इसको सिंपली अपने टेक्स्ट टू स्पीच कंटेनर में डालकर इसे लिसन करेंगे। सो यहाँ इसने हमें एक सैम्पल पैराग्राफ जो है वो दे दिया है। सो चलो अब इसका हम यूज़ कर लेते हैं। वेट कर लेते हैं इसके जल्दी से कंप्लीट होने का। से कंप्लीट हो गया है, सो हम यहाँ इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम सिंपली अपने टेक्स्ट कंटेनर के अंदर चले जाएंगे एंड इसे पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ हम इसको कन्वर्ट टू स्पीच पर क्लिक करेंगे ना। आप देख सकते हैं बहुत फास्ट काम कर रहा है, बहुत जल्दी हमें जो है कन्वर्ट करके दे रहा है। বন্ধুরা, টেক্সটপ্লেইন্ডে আপনাকে স্বাগতম। আজ আমরা টেক্সট টু স্পিচ পাচ্ছি। अब हम इसको अपने सिस्टम पर डाउनलोड करके भी एक बार चेक कर लेते हैं। एंड ये वेव फॉर्मेट में मैंने इसलिए दी है बिकॉज ये हाईएस्ट क्वालिटी एवर पॉसिबल वॉइसेस आपको देता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ डैट इसका बिट रेट हाई है। जैसे अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं इस क्लिप की, तो आप देख सकते हैं डैट ये हमारा वेव है। इसमें हालांकि बिट रेट स्पेसिफाई नहीं कर रखा, बट इसका बिट रेट आपको 1100 kbps कुछ मिल जाता है, जो कि हाईएस्ट बिट रेट है, जो कि आपको 11 लैब्स के $335 जो उनका लेटेस्ट वाला था, सबसे महंगा एक्सपेंसिव वाला प्लान था, उसमें मिलता है। টেক্সটপ্লেইন্ডে আপনাকে স্বাগতম। আজ আমরা টেক্সট টু স্পিচ পাচ্ছি চমৎকার। सो काफ़ी अच्छी वॉइसेस हैं हमारे पास एंड काफ़ी अच्छे से जो है ये वर्क कर रहा है। अब ये वीडियो यहीं पर ख़त्म नहीं हो रही है डेफिनेटली। ये तो था नॉर्मल यूज़र्स के लिए जिन्हें सिंपली अपना टेक्स्ट टू स्पीच करना है एंड अपनी वॉइस क्लिप को डाउनलोड करना है, ईजिली अपने कंटेंट क्रिएशन के अंदर इसे यूज़ करना है। मैंने लेआउट को बहुत ही सिंपल रखा है, बहुत ज़्यादा मैंने टेक्निकल नहीं बनाया, ताकि आराम से एक माइनर से माइनर यूज़र भी आकर इसे ईजिली यूज़ कर पाए। अब हम इसका जो यूज़ है वो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी करके देखते हैं। सो चलिए अब हम इसका यूज़ कर लेते हैं डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड जो है ओपन कर लेंगे। इसके लिए हम एक नया प्रोजेक्ट अपने एक्सप्लोरर के अंदर जो है बना लेंगे। सो मैं अपने एक्सप्लोरर के अंदर जाऊंगा, यहाँ मैं अपने चलिए डाउनलोड्स में चला जाता हूँ। यहाँ मैं अपने एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इस फोल्डर का नाम मैं कुछ भी दे दूँगा, न्यू फोल्डर ही रहने देते हैं। एंड अब इस फोल्डर को हम जो है अपने विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ओपन कर लेते हैं, ओपन विद कोड। एंड हमारा ये जो फोल्डर है ये विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ओपन हो जाएगा। अब ये जो हमारा फोल्डर ओपन हुआ है, हमने यहाँ एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है। अब यहाँ हम एक app.py या कोई भी पाए जो आप पाइथन जो अपनी स्क्रिप्ट नाम देना चाहते हैं, मैं यहाँ नॉर्मल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या फिर इसको हम सिंपली speech.py नाम दे देते हैं। अब यहाँ आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना है जो मैंने बनाया है, जिसका नाम है OpenTTS। आप पिप की सहायता से इस पाइथन पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं।
सिंपली आपको डालना पिप इंस्टॉल ओपन TTS। ओपन TTS डालने के बाद आपका जो ये पैकेज है ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा हमारे सिस्टम पर। अब मैंने आई थिंक इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई बता देगा। डेफिनेटली आपने नहीं किया तो आपके में इंस्टॉल हो जाएगा। और आप आईफोन अपग्रेड का भी टैग का यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो फ्यूचर में इसमें कोई और नया रिलीज़ करूँ तो वो भी आपको मिल जाए ना। ये हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ अपने पैकेज को इंपोर्ट कर लेना है। तो आप डालिए फ्रॉम ओपन TTS इंपोर्ट। चलिए हम ये कर लेते हैं फ्रॉम ओपन TTS इंपोर्ट टेक्स्ट टू स्पीच। ओके, एंड देन हमें करना है इंपोर्ट ओपन TTS एज एस। सो 2 इंपोर्ट्स हमने बना लिए हैं। अब इसके बाद जो है सबसे पहले हम यूसेज पता कर लेंगे। यूसेज पता करने के लिए आपको सिंपली डालना है sp.usage, दैट्स इट। इसलिए मैंने इसको बहुत ही सिंपल और बहुत ही मिनिमलिस्टिक बनाया, ताकि आपको किसी डॉक्यूमेंटेशन के पास बार बार घूमना फिरना ना पड़े। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। sp.usage जैसे ही आप डालेंगे आपके पास वेब ब्राउज़र में यहाँ पर एक HTML जो है ओपन हो जाएगा, जो आपको इसकी यूसेज के बारे में बताएगा। अब मैंने यहाँ पे बहुत ही कट टू कट HTML बनाया है, जिसके अंदर मैंने हर चीज़ को यहाँ बताया। तो हम इसी को फॉलो करते करते इसको चलते हैं। सबसे पहले हमने इंस्टॉल कर लिया पैकेज को, इंपोर्ट कर लिया। अब हम जो है TTS क्लास को स्पेसिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें TTS क्लास को स्पेसिफाई कर लेना है। हम इसको एज इट इज़ जो है कॉपी कर लेंगे, इस पूरे को कॉपी कर लेने के बाद हम इधर पेस्ट कर देंगे। अब क्योंकि हमें यूसेज पता है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं हमने TTS क्लास को जो है स्पेसिफाई कर दिया। अब ये क्या है, देखिए अब यहाँ मेन चीज़ आती है। ओपन TTS खुद से टेक्स्ट टू स्पीच नहीं कर सकता है, ये हमारे डॉकर इमेज वाले प्रोजेक्ट का यूज़ करेगा टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए। ये एक API भी आप इसको मान सकते हैं। अब यहाँ आपको अपना URL डालना है जहाँ आपने अपने डॉकर को होस्ट कर रखा है। जैसे कि हमारा लोकल होस्ट है तो 127.0.0.1 एंड हमारा पोर्ट 8900 था। हमें डाल देना है HTTP हमारा एड्रेस। एंड अब हम जैसे ही इसको लाइव रन करेंगे, ये हमारे लिए एक फ़ाइल जो है रेडी अप करके ले आएगा। एंड इसने बता दिया जो ऑडियो है वो सेव हुआ है hello.wave के नाम से। अब हम इस hello.wave को एक बार प्ले कर लेते हैं। सो अच्छे से वर्क कर रहा है। चलिए अब हम इसके बारे में और जान लेते हैं। अब ये तो था प्लेइंग का लॉजिक। अब आपको वॉइसेस और ये सब जानना है, तो वो कैसे पता चलेगा वो देखिए। आपको वॉइसेस लिस्ट करना है तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं, लैंग्वेजेस को लिस्ट करना है, लेकिन ये टर्मिनल में करेंगे, आप टर्मिनल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ही ईजिली इसको नेविगेट करना है तो वेब का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको ये वाली कमांड कॉपी करनी है। इसके अंदर भी मैंने डेफिनेटली एक HTML को जो है रेडी अप कर रखा है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं ईजिली आइडेंटिफाई करने में डेट आपको कौन सी वॉइसेस चाहिए होंगी। आपको इसको पेस्ट करना है एंड हमें यहाँ TTS को अनकमेंट कर देना है। अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे, हमारे यहाँ पर वेब ब्राउज़र में एक और HTML जो है ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर हमें लैंग्वेजेस एंड मॉडल्स जो है मिल जाएंगे देखने को। अब यहाँ हमें हर लैंग्वेज और हर मॉडल क्या मिल रहा है। आप यहाँ स्पेसिफिक वॉइसेस को ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपको हिंदी की वॉइसेस चाहिए तो हिंदी के वॉइसेस मॉडल्स आ गए, ऐसे आप ले सकते हैं। या आपको जैसे कोई मॉडल ही डायरेक्टली देखना है तो आप एमा जैसे की है उसको भी यहाँ सर्च कर सकते हैं। अब अगर आपको लैंग्वेज वाइज मॉडल्स देखने हैं तो जैसे कि हम इंग्लिश की बात करते हैं, जैसे आप इंग्लिश पर टैप करेंगे यहाँ आपको सारे मॉडल्स मिल जाएंगे जो कि इंग्लिश को सपोर्ट करते हैं। इस पर दोबारा टैप करके आप इसको दोबारा से हाइड कर सकते हैं। ऐसे आप इसमें से अपना लैंग्वेज मॉडल चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के बाद आपको अपने लैंग्वेज मॉडल को यहाँ डालना है, अपना जो टेक्स्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है वो यहाँ डालना है, और आप आउटपुट फाइल का नाम क्या देना चाहते हैं यहाँ डालिए। एक्सटेंशन को आप .wav ही रखिएगा, बिकॉज .wav ही ये सपोर्ट करता है। सो चलिए हम जो है आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।
तो ये था ओपन TTS जो मैंने बनाया। ये आपको दोनों टाइप की जो है फंक्शनिंग देता है। आप इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हैं, देन आप इसको अपने प्रोग्रामिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये मैंने इसलिए बनाया बिकॉज मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ डैट ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ये हमसे बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज करती हैं एक बेसिक सी चीज़ का। लाइक टेक्स्ट टू स्पीच इतना कोई बहुत ज़्यादा हैवी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, या इतना कोई ज़्यादा सर्वर लोड्स इसको नहीं चाहिए होते हैं, बट डेफिनेटली कंपनीज़ हमसे बहुत ज़्यादा जो है चार्ज करती हैं। इसी के लिए मैं खुद भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि यार मतलब इतना पैसा मुझे हर महीने देना पड़ेगा विच इज़ नॉट सफिशेंट। एंड अभी अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो जस्ट अभी स्टार्ट ही और ग्रो हो भी नहीं रहा है। प्लीज़ गाइज़, अगर आप इस वीडियो को शेयर करें या मेरे चैनल को सपोर्ट करें तो मुझे बहुत अच्छा जो है लगेगा, बिकॉज डेफिनेटली इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, टाइम लगता है। एंड ये मोटिवेशन अगर आप देंगे डेट आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं एंड डेफिनेटली मुझे भी ग्रो करा रहे हैं, तो मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा डेट या मुझे और चीज़ें लानी चाहिए। जैसे मैंने ओपन TTS को लाकर बहुत ही ज़्यादा जो है ईजी बना दिया कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एंड आप लोगों के लिए टेक्स्ट टू स्पीच का यूज़ करना, वैसे ही मैं फ्यूचर में भी बहुत सारी चीज़ें जो है लाना चाहता हूँ। ओपन सोर्स मेरा फेवरेट फील्ड है जहाँ पर मैं काम करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं ये मानता हूँ जहाँ हम बहुत ही ज़्यादा पे कर रहे हैं कंपनीज़ को फॉर अ सिंपल थिंग, हम क्यों ना उस चीज़ को ओपन सोर्सली यूज़ करें एंड कंट्रीब्यूट करें। आने वाले इसके वर्जन्स में नए नए फीचर्स मैं ऐड करूँगा, जैसे कि अभी हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जो है इसका स्पीड रेट इनेबल्ड है, तो मैं प्रोग्रामली भी इसका स्पीड रेट आने वाले वर्जन्स में इंट्रोड्यूस करूँगा, जिससे आप प्रोग्रामली भी इसमें डिसाइड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई सो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे भी सपोर्ट मिल सके। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, हैव अ गुड डे।